बात सबसे पहले राजधानी की होगी, जहां उफान पर यमुना नदी है और खतरे के निशान को पार कर दिया है। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर यमुना का पानी पहुंच चुका है। दिल्ली की यमुना में इतना पानी कभी नहीं देखा गया। साल 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर पहुंचा था। वर्तमान में दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। बुधवार रात 10 बजे पानी 208.05 मीटर दर्ज हुआ है। 100 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो यमुना के जलस्तर के बढ़ने के बाद तमाम टीमें यहां पर लगी हुई हैं ताकि कोई भी इसमें फंस ना जाए। खतरे के निशान के 3 मीटर ऊपर यमुना का जलस्तर बह रहा है। यमुना में सैलाब से बाढ़ की स्थिति है। निगम बोधघाट में पानी भर गया है। दिल्ली आईएसबीटी में पानी घुसा हुआ है। आईटीओ के इलाके में भी पानी भरा हुआ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजधानी के आधे से ज्यादा हिस्से डूबे हुए हैं और यहां पर लगातार जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कई जो वाहन है वो भी फंस जा रहे हैं। जलमग्न होने की वजह से राजधानी के यमुना में भी जलस्तर बढ़ चुका है। आईएसबीटी में भी जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं, आने जाने में समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं। निगम की पोल खुलकर रख गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन यहां पर हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। उफान पर दिल्ली की यमुना नदी है, क्योंकि अगर बात करें तो 10 बजे करीब रात के 208.05 मीटर जो यमुना का जलस्तर है वो दर्ज किया गया, जो कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और यहां पर आईएसबीटी में भी पानी ही पानी है। उफान पर दिल्ली की यमुना नदी है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरीके से जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा से दिल्ली होते हुए लोग गुड़गांव जाते हैं, गुड़गांव से लोग दिल्ली होते हुए वापस से नोएडा आते हैं, और ऐसे में सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना इन्हीं लोगों को करना पड़ रहा है जो ऑफिस जाते हैं दूर दराज। उन्हें इस पानी से गुजरना पड़ रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है, कमर तक पानी आ गए हैं। उफान पर यमुना का जलस्तर है और ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर राहत कब मिलेगी। इस बारिश को लोगों ने राहत की बारिश समझा था, लेकिन आफत में कब ये बदल गई समझ में नहीं आया। हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान के ऊपर है यमुना का जलस्तर। निगम बोधघाट में भी पानी घुस चुका है। दिल्ली के आईएसबीटी में भी पानी घुसा हुआ है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली राजधानी दिल्ली की है। आप देखकर इसको समझ जाएंगे हर तरफ किस तरीके से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। और लोग अब डर रहे हैं घर के बाहर निकलने में, गाड़ियों को लेकर बाहर निकलने में, क्योंकि गाड़ियां भी फंस जा रही हैं। अभी हाल ही में 2 बस यहां पर फंस गई थी, लेकिन किसी तरह मुश्किल से इन बसों को बाहर निकाला गया। कमर तक पानी आने की वजह से लोग स्कूटी से, बाइक से, साइकिल से नहीं जा पा रहे कहीं पर भी। ऑटो रिक्शा के जो चालक है वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा किराए पर लोग आ नहीं रहे हैं, उनकी कमाई नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ कैब में खराबी आने की वजह से कैब ड्राइवर भी परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली की स्थिति को कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि अभी राहत बिल्कुल भी नहीं है। सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी से सीधे। सुशील, आपकी ओर तस्वीर अगर आप दिखा सकते हैं तो सबसे पहले कि आखिर राजधानी के आधे से ज्यादा इलाके किस तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और यमुना का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। जी देखिए, मैं जो ताजा अपडेट आपको दे दूं उसमें साफ तौर से यमुना का जलस्तर 212 पहुंच गया है। और ये फिलहाल देखिए यमुना खादर का इलाका है जो फिलहाल चिल्ला गांव के नाम से जाना जाता है। देखिए ये फिलहाल एनएचआई का ऑफिस आपको अमनदीप दिख रहा होगा, लेकिन आप देखिए तस्वीरों में कि ये पूरा ऑफिस जो है वो अब जलमग्न हो गया है। यहाँ पर फिलहाल प्रोजेक्ट चल रहा था कि रात में यहाँ पर पानी जो है वो अचानक बढ़ा। और देखिए किस तरह तस्वीरों में जो कुर्सियां हैं वो फिलहाल आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी, जो जलमग्न है ऊपर तैर रही हैं। और ये पूरे ऑफिस को लगभग बंद कर दिया गया है। यहाँ पर फ्लाईओवर का एक काम चल रहा था, लेकिन अचानक यहाँ पर पानी
बढ़ा और उसके बाद यहां पर लोगों को इवैक्यूएट किया गया। लेकिन आप देखिए ये पूरा इलाका जो है वो लगभग आपको जलमग्न दिखेगा। वजह यह है कि जिस तरह पानी का जलस्तर राजधानी दिल्ली में बढ़ा है उसमें चारों तरफ ऑलमोस्ट आपको पानी ही पानी दिखेगा। और अब स्थिति ये हो गई है कि जो दिल्ली के सेंट्रल जोन है वहां पर भी पानी पहुंच गया है, चाहे वो हम बात करें आईटीओ की, लेकिन ये पूरा जो इलाका है यहां पर लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, लोगों को सड़कों पर रखा गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से राहत शिविर भले ही बनाए गए हों, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर राहत शिविर नहीं बन पाया है। और ये इसका ताजा उदाहरण है कि पूरा का पूरा दफ्तर जलमग्न है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जो एनएचआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिस होता था, जो फिलहाल अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि वजह ये थी कि यहां पर पानी अचानक बढ़ गया। इन तमाम जगहों पर आप देखिए यहां पर इंजीनियर्स बैठा करते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि यहां पर जो भी ऑफिसेस बनाए गए थे टेम्पररी, वो फिलहाल जलमग्न हो गए और जिसकी वजह से फिलहाल लोगों को बाहर किया गया। देखिए तमाम जो तस्वीरों में चीजें दिख रही हैं, मशीनें जो हैं वो जलमग्न हैं। तस्वीरों में जो ड्रम वगैरह है, देखिए आप ये पानी में तैर रहे हैं। अच्छा सुशील, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, यमुना का जलस्तर इससे पहले इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन एनसीआर पर इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या कहा जा सकता है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1978 में 208 जो क्यूसेक पानी है वो राजधानी दिल्ली में देखा गया था। लगभग 45 साल के बाद इस प्रकार की घटना जो है वो सामने निकल कर आई है, जिसने सभी जो सिविक एजेंसियां हैं उनके कमर को तोड़ दिया है, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि बारिश के बाद अचानक जलस्तर इतना बढ़ जाएगा। हाँ। और अगर चारों तरफ दिल्ली की बात करें, आईटीओ से लेकर अगर बात करें अमनदीप, जो फिल्म सिटी की तरफ रास्ता जाता है, अगर वहां से अगर उस फ्लाईओवर से अगर आप दिल्ली की तरफ जाती हैं तो जो यमुना का जलस्तर है वो लगभग बिल्कुल। सुशील, दोबारा से मैं आपके पास आऊंगी, स्टूडियो से मैं अंशिका जुड़ी हूं, आपके पास दोबारा से आऊंगी। इस वक्त नितिन भी मेरे साथ है मथुरा से। नितिन, मथुरा में क्या स्थिति है? क्या मथुरा में भी हर तरफ जल जमाव देखा जा रहा है? जी देखिए, पहले हम बताएं कि एक कहावत कही जाती है जल ही जीवन है, लेकिन इस समय जल ही जो है लोगों के जीवन के लिए आफत बना हुआ है और इसका असर दिल्ली और पहाड़ी राज्यों में देखा जा रहा है। और लगातार जो बारिश हो रही है उसका असर अब धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है। अभी दिल्ली में जो यमुना में जलस्तर बढ़ा है उसको माना जा रहा है कि कल शाम तक के वो पानी मथुरा में आएगा और अपनी तबाही है उसकी कहानी लिखेगा। जो अगर हम बात करें तो यमुना में जो शेरगढ़ है, नौझील है, माट इलाके हैं, इसके जो निचले इलाके हैं, यमुना के खादर के इलाके हैं, उनमें पानी भरना शुरू हो गया है। लेकिन इससे पहले हिमांशु आगरा से क्योंकि जुड़े हैं, हिमांशु आगरा की तस्वीर दिखाइए, किस तरह से आसमान से आफत बरस रही है और आगरा में कितना असर देखने को मिल रहा है इसका? जी बिल्कुल, 45 साल के बाद इस तरह यमुना उफान पर नजर आ रही है। इसके पहले 45 साल पहले बाढ़ आई थी और तमाम इलाकों में परेशानी हुई थी, तो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं बल्केश्वर में, इसके अलावा कैलाश मंदिर के पास बनाई गई हैं। तो जो भी निचले इलाके हैं, चाहे पुइया घाट हो, हर जगह बाढ़ चौकी है। लेकिन एतमाद दौला व्यू पॉइंट है ये, और आरती यहाँ होती है। यहाँ आप देख सकते हैं यमुना का नज़ारा। ये 50 मीटर दूर तक की जमीन जो है कल तक खाली थी, यानी सूखी जमीन थी, और रात भर में 50 मीटर आगे बढ़ी है यमुना। यानी कह सकती हैं कि अब यमुना पूरे फुल होकर के बह रही है और जो ताजमहल है उसके पार्श्व को स्पर्श करते हुए यमुना बह रही है। 390 फुट को पार कर गया है और खतरे का निशान जो है 490 फुट पार किया है और खतरे का निशान 495 फुट पर है। यानी अगर 5 फुट और बढ़ी यमुना तो निश्चित रूप से लोगों को दिक्कतें आएंगी। सबसे ज्यादा दिक्कतें निचले इलाकों में आएंगी। हाँ। ऐसे में बाढ़ चौकियां जरूर स्थापित की गई हैं, लेकिन जिस तरह से यमुना बढ़ रही है उसको देखने भी तमाम लोग आ रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि ऐसा रूप बिल्कुल कई सालों में जो नहीं हुआ वो अब अगर हो रहा है तो इसको लोग देखने के लिए जरूर आ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, आप लोगों से बात भी कीजिएगा हिमांशु, लेकिन पहले सुशील, जो इलाके यमुना के आसपास के डूब रहे हैं उसकी भी तस्वीर दिखाइए एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। पिछले कई सालों में ऐसा नहीं देखने को मिला जो इस बार देखने को मिल रहा है। देखिए
जी देखिए, आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए कि एनएचआई का दफ्तर है जो फिलहाल हाईवे से सटा हुआ था, लेकिन देखिए अब ये पूरा यहां से सटा हुआ पूरा जो इलाका है वो यमुना खादर है। और आप देखिए इधर हाईवे है और हाईवे से सटा हुआ ये एनएचआई का दफ्तर था, लेकिन पूरा जो दफ्तर है वो लगभग डूब चुका है। और ये पूरा इलाका जो आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, जो मेरे सहयोगी मनमोहन आपको दिखा रहे होंगे, ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर बहुत पहले, अगर आज के 15 दिन पहले देखा जाता तो यहाँ पर बहुत ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां देखने को मिलती, किसान यहाँ पर अपना काम करते थे, लेकिन आज पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि जिस तरह सरकारी दफ्तर जो एनएचआई का टेम्पररी दफ्तर था, जहां पर फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा था, वो दफ्तर जलमग्न हो गया है। एसी, कूलर, ये तमाम दफ्तर में तमाम जो दस्तावेज थे वो फिलहाल अब जलमग्न हो चुके हैं। और ये इसी तरीके से ये पूरा इलाका जो आपको दिख रहा होगा, देखिए फ्लाईओवर बनाने का जो काम चल रहा था उसको रोक दिया गया है। और साथ ही साथ इसके अगर उलट जाएंगे तो वहां पर किसानों के द्वारा कम से कम 40 या 50 झुग्गियां झोपड़ियां थी जो फिलहाल बंद अब खत्म हो गई हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से राहत शिविर बना दिया गया है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है वो जलमग्न है। वजह यह है कि यमुना का जल स्तर रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है और 45 साल के बाद बाढ़ की ये स्थिति राजधानी दिल्ली को देखने को मिल रही है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से तमाम जो सिविक एजेंसियों की तैयारियां थी वो धराशायी हो गई हैं। न केवल ये इलाका बल्कि अब इस पूरे पानी के स्तर के बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में, यानी कि नोएडा, फरीदाबाद, इन तमाम इलाकों में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से परेशानियां। ठीक है सुशील, बने रहिए। नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि नितिन, मथुरा में बस स्टैंड पर अक्सर ये देखने को मिलता है, हल्की सी बारिश होती है तो जल जमाव की स्थिति हो जाती है। अब तो लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में पूरा बस स्टैंड ही डूब चुका होगा। जी देखिए, अगर बात करें तो मथुरा में जलभराव की स्थिति, रात को बारिश हुई है, उसी बारिश का परिणाम यह है कि शहर में जो है पूरा का पूरा जो है आवागमन बाधित है। जलभराव की अगर हम बात करें तो नए बस स्टैंड पर पानी भरा हुआ है, पुराने बस स्टैंड पर पानी भरा हुआ है, भूतेश्वर पुल पर पानी भरा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो हाईवे पर भी लगातार पानी जो है भरा हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। इसी बारिश की वजह से जो है यमुना का जलस्तर बढ़ा है। और जो यमुना पर जो गोकुल बैराज बना हुआ है उसके 21 के 21 गेट खोले गए हैं, क्योंकि लगातार जो दिल्ली से पानी आ रहा है। अभी जो अगर हम बात करें तो जो बाढ़ का खतरे का निशान है वो उससे यमुना मथुरा में 1.5 मीटर नीचे है, लेकिन बाढ़ का असर अभी से निचले इलाकों में होने लगा है। खादर इलाकों में जो बस्तियां बसी हुई हैं उनमें पानी घुसने लगा है, खेतों में पानी भरने लगा है। वहीं माट और नौजील में भी लगातार पानी जो है गांवों की ओर दस्तक दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो दिल्ली से छोड़ा हुआ पानी, जो लगातार 3 लाख क्यूसेक पानी जो दिल्ली से छोड़ा गया है, उसका असर कल शाम तक के मथुरा में दिखाई देगा और यमुना खतरे के निशान के करीब होगी। अगर बात करें तो इसी को लेकर जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हैं। खुद जिलाधिकारियों ने अपने जो अधीनस्थ एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, उनके साथ नाम में बैठकर यमुना का निरीक्षण किया है और बाढ़ चौकियों को स्थापित करने के साथ ही लोगों को अलर्ट किया है। बने रहिए, हिमांशु के साथ जुड़े। हिमांशु, आपके साथ वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, आप जहां पर इस वक्त उनसे बातचीत करिए और समझिए कि इससे पहले उन्होंने ऐसा नजारा शायद ही देखा हो, क्योंकि इस बार जलस्तर बहुत बढ़ चुका है यमुना का। जी बिल्कुल, क्योंकि जो हथनीकुंड बैराज है वहां से 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और वही पानी दिल्ली होते हुए जब मथुरा आता है तो मथुरा में गोकुल बैराज खोल दिया जाता है और गोकुल बैराज खोल दिया गया है। इस वजह से आगरा में जलस्तर बढ़ रहा है। हम बात करेंगे इनकी तैनाती यहाँ। आप बताइएगा कल क्या स्थिति थी पानी की और कल से आज में क्या दिख रहा है आपको? कल इसकी स्थिति ये थी, कल आधी यमुना थी, आज बहुत ज्यादा ऊपर तक पानी आ चुका है। इससे आसपास रहने वालों को भी बहुत परेशानी हो रही है। तो लगभग क्या लगता है, ऐसा पानी आपने कभी देखा था इधर 10-20 सालों में? 10-20 सालों में तो इतना आया नहीं था। अनाचक से इतना छोड़ना पानी आसपास वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये इनका कहना है, इनकी यहाँ तैनाती है और निगरानी रखते हैं लगातार। तो इसी तरह से तमाम जगह बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं और देखिए यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरीके से जलस्तर यमुना का बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी तो इससे हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन के लिए चुनौती है। सुशील, यहाँ पर आपने दिखाया कि कैसे जो एनएचएआई के ऑफिस है वो डूब चुके हैं पूरी तरीके से, तो अब किस तरीके से प्रशासन इंतजाम कर रहा है, प्रशासन की क्या तैयारी है इसमें, और एक बार तस्वीर भी दिखाइए वापस।
जी देखिए, साफ तौर से अमनदीप, मैं एक बार आपको फिर से दोबारा तस्वीर ये दिखाने की कोशिश करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए प्रशासन की तरफ से फिलहाल तैयारियां तो की जा रही थी, लेकिन अगर कोई भी तैयारी उतनी लेवल पे की जाए जो उनके फिलहाल पराकाष्ठा से अलग हो, क्योंकि जिस तरह जलस्तर फिलहाल राजधानी दिल्ली में बढ़ा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तैयारियों को धराशायी कर रहा है। सबसे बड़ी वजह है कि रिकॉर्ड स्तर पर कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार बढ़ा है, और यही वजह है कि जिस दिल्ली सरकार की तरफ से इमरजेंसी न केवल बैठक की गई है, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अरविंद केजरीवाल ने मदद मांगी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि दोनों सरकारों को एक साथ आकर मदद करना होगा। और इससे पहले बताऊं कि किस तरह भारत के जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो डिप्लॉयड की गई हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि जो देखिए यमुना का जो जलस्तर है, जहां पर यमुना के किनारे तमाम जो लोगों को एविक्यूएट किया गया है, उसके पीछे वजह यह है कि तमाम जो बड़े स्तर के लोग हैं, यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपना जीवन यापन या तो फिलहाल नदी के किनारे किसानी करके करते थे या फिर नर्सरी चलाते थे। लेकिन कुछ ऐसे पॉश इलाके हैं जहां पर भी यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जैसे मोनेस्ट्री की बात करें, कश्मीरी गेट की बात करें, इन तमाम इलाकों पर, या फिर फरीदाबाद के इलाके में जो बदरपुर का सटा हुआ इलाका है, सराय काले खां से जो सटा हुआ इलाका है, इन तमाम जगहों पर बड़े स्तर पर पानी बढ़ा है। और यहां पर पहले से ही रैन बसेरे थे, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि लगभग 17 से 18 जो रैन बसेरे बनाए गए थे वो भी जलमग्न हो गए हैं। और यही वजह है कि जो तस्वीर बयां कर रही है ये फिलहाल जमीनी हकीकत है। वजह यह है कि लगातार पानी का जलस्तर बढ़ना कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है सरकार की। अब ऐसे में लगातार राहत शिविर बढ़ाई जा रही है। ये माना जा रहा है कि आज फिर दिल्ली सरकार के बड़े जो अधिकारी हैं और मिनिस्टर हैं उनकी एक बड़ी बैठक होगी, और जिस तरह हरियाणा से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से न केवल दिल्ली ठीक है सुशील, बने रहिए, आप भी बने रहिए, नितिन आप भी बने रहिए, हिमांशु आप भी बने रहिए, क्योंकि लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं बरसात की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, तो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कई जगह कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है।